हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप सबके सामने आया हूं और टॉपिक है बंगलोज वर्सेस फ्लैट्स। जी हाँ, फ्लैट्स कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज़मीन की कमी सबको दिख रही है और आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां 100% फ्लैट्स में ही रहने वाली हैं अगर वो शहरों में, बड़े शहरों में रह रही हैं। बॉम्बे जैसे शहरों में 100 तल्लों के फ्लैट्स अब बिल्कुल कॉमन हैं और छोटे शहरों में भी जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ भी जो हैं उनमें भी 20 तल्ले 25 तल्ले के फ्लैट्स बिल्कुल एक आम बात है, कॉमन बात है। और बंगलों में रहने वाले लोग भी आगे चल कर के फ्लैट्स में ही शिफ्ट हो रहे हैं और नई जो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं लोग, वो सब फ्लैट्स में ही जा कर के रह रहे हैं। तो अगर हम फ्लैट्स को एक वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें तो वास्तु के नियमों को में क्या ट्वीक करना पड़ता है, वास्तु के रूल्स को कैसे चेंज करना पड़ता है कि हम उसको फ्लैट के ऊपर भी, एक फ्लैट के साथ भी उसको सिंक में ला सकें और फ्लैट में क्या ऐसी चीज़ें होती है कि जिसके कारण हमें वास्तु को ट्वीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, फ्लैट्स में कॉमन चीज़ें बहुत होती है, कॉमन एमिनिटीज़ बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरहेड वाटर टैंक कॉमन होता है, सीढ़ियाँ कॉमन होती है, लिफ्ट कॉमन होता है, गार्डन कॉमन होता है, वाटर बोरिंग कॉमन होता है, एलपीजी की सप्लाई कॉमन होती है, सेप्टिक टैंक कॉमन होता है, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कॉमन होता है। इन कॉमन चीज़ों का हम कैसे आकलन करेंगे कि ये एक फ्लैट ओनर को के वास्तु में क्या उसका इम्पैक्ट कुछ है या नहीं है। तो इसका एक स्ट्रेट और सिंपल आंसर है नो। जी हाँ, अगर आप एक फ्लैट ओनर हैं और आपके कॉमन एमिनिटीज, से फॉर एग्जांपल आपका सेप्टिक टैंक आपके फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है पर वो एक कॉमन सेप्टिक टैंक है, तो वो आपके फ्लैट के वास्तु को इफेक्ट नहीं करेगा। स्टेयरकेस अगर नॉर्थ ईस्ट में पड़ रही है तो वो आपके फ्लैट के वास्तु को इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वह एक कॉमन एमिनिटी है, उसकी ओनरशिप पूरी आपकी नहीं है, वो एक कॉमन फैसिलिटी है और शेयर्ड आपकी ओनरशिप है उस पर, तो वो आपके वास्तु को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो कि है एंट्रेंसेस से रिलेटेड बात। जब हम बंगलो की या एक प्लॉट का वास्तु करते हैं तो एंट्रेंस को मानते हैं कि एंट्रेंस एक ओपन एरिया का प्रतीक है, वहाँ ओपन एरिया है, वहाँ से एनर्जीज, वहाँ से एयर फ्लो हमें मिलेगा। वेयरएज जब हम फ्लैट के एंट्रेंस को देखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लैट के एंट्रेंस के सामने तो सामने वाले फ्लैट का एंट्रेंस होता है, एक लॉबी होती है छोटी सी, 4 फीट 5 फीट 6 फीट वाइड एक लॉबी होती है और बस उतना ही सा स्पेस होता है एक एंट्रेंस के सामने। तो क्या वहाँ पे ओपन स्पेस है? जी नहीं, वहाँ ओपन स्पेस नहीं है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, अगर से फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ या ईस्ट में हमारा फ्लैट का ओपनिंग तो है, फ्लैट की एंट्रेंस तो है, पर वहाँ ओपन स्पेस नहीं है, और अगर नॉर्थ में हमारे एंट्रेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिक है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बालकनीज चली जाएंगी साउथ में। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। एक मेरे पास एक लेआउट है जिसमें एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग के एक पूरे फ्लोर के बारे में का एक लेआउट है और उसमें 3 फ्लैट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इस 3 फ्लैट्स में कैसे एंट्रेंसेस जो है वो ओपन एरिया नहीं बल्कि क्लोज्ड एरियाज में है। आइए, आप जब एक लेआउट को देखेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो ये मेरे सामने एक लेआउट है जिसमें आप देख रहे हैं 3 फ्लैट्स हैं, एक ब्लू कलर से डिपिक्टेड है, एक ऑरेंज कलर से डिपिक्टेड है और एक पर्पलिश कलर से डिपिक्टेड है। अब आप देखेंगे, हम बात करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें एंट्रेंसेस कहाँ पे है। पहली जो पर्पल फ्लैट की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर है, जो ऑरेंज कलर से जो फ्लैट दिखाया गया है उसकी एंट्रेंस इधर है, और जो तीसरी फ्लैट है ब्लू कलर से जो फ्लैट बना हुआ है वो उसकी एंट्रेंस इस तरफ है। अब आप देखें, इन तीनों फ्लैट्स के एंट्रेंसेस के सामने क्या है, एक 6 फीट वाइड लॉबी है, उसके सामने लिफ्ट है, लॉबी है, लिफ्ट है और इधर स्टेयरकेस है। तो क्या यहाँ पे कोई ओपन स्पेस है इस एरिया में कि यहाँ से एनर्जी फ्लो हमारे घर में आए? जी नहीं, यहाँ कोई भी ओपन एरिया नहीं है, ना ही कोई ये एक ऐसा पाथवे है जहाँ से हर कोई आ रहा जा रहा है, कोई गाड़ियाँ आ रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कोई ओपन पाथवे नहीं है। तो अगर हम देखें तो क्या एंट्रेंसेस
का वैल्यू अब सेम रह गया जो एक बंगलो के केस में या एक ओपन प्लॉट के केस में जो एंट्रेंस की वैल्यू होती थी? मुझे लगता है कि नहीं, अब ये एंट्रेंसेस जो हैं ये एक एंट्रेंस नाम के एंट्रेंस रह गए हैं और एनर्जी फ्लो जो है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना कि हम एक बंगलो में या एक ओपन प्लॉट में करते हैं। अब इसी फ्लैट में अब हम लोग कुछ पर्पल वाला जो फ्लैट है, ये पर्पल वाला जो ये वाला फ्लैट है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस फ्लैट को स्टडी करने के लिए इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं। अब आप देखेंगे कि इस फ्लैट में से फॉर एग्जांपल ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ नीचे वेस्ट है। ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर इन डायरेक्शंस को हम ऐसे एज्यूम करते हैं तो हमारा जो एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस है ये किस डायरेक्शन में आ गया? ये आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ये साउथ वेस्ट की जोन में ये हमारा एंट्रेंस आ गया, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है, ये ऑस्पिशियस एंट्री नहीं है। तो अब और इसी केस में अब जो हमारी बालकनी है वो किधर आ गई? वो आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बालकनी है। तो ये हमें एक अच्छी ओपन एरिया हमें मिल रही है नॉर्थ ईस्ट के केस में। अब आप एक रेगुलर वास्तु के नियमों को लेकर के अगर आप इस फ्लैट के सिलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप सिंपली जाकर के रिजेक्ट कर देंगे इस फ्लैट को कि बॉस ये तो साउथ वेस्ट की एंट्री है एंड मैं इस फ्लैट को नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो साउथ वेस्ट की एंट्री है और इसमें मुझे कभी कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इस फ्लैट को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दूसरे फ्लैट को हम लोग देखते हैं। वेयरएज अब फ्लैट्स के केस में क्या हो गया, हमें ओपन स्पेस अभी भी नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है और साउथ वेस्ट में हमारा स्पेस अभी भी क्लोज्ड है एक्सेप्ट फॉर वन डोर, वन एंट्री डोर। तो फ्लैट्स के केस में यह नियम बदल गया। नियम कैसे बदल गया? साउथ वेस्ट में जो हमें ओपन क्लोज स्पेसेस रखने हैं, साउथ वेस्ट में यहाँ ऑटोमेटिकली क्लोज स्पेस ही बना है और नॉर्थ ईस्ट में हमें ओपन स्पेस रखना है। नॉर्थ ईस्ट में बालकनी आ रही है तो जो कि अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ओपन हो गया है। यही केस अगर साउथ वेस्ट में डोर होता, मेन एंट्रेंस होता किसी एक बंगलो का या एक प्लॉट का, तो वो रिजेक्ट करने वाली बात थी। पर फ्लैट्स के केस में हमें देखना है कि ओपन एरिया हमारा किस तरफ है, बालकनीज किस तरफ है। बालकनीज आर मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट, सन रेज रादर देन एंट्रेंसेज इन केस ऑफ फ्लैट्स। तो एंट्रेंस हमारे जो हैं वो इतने वैल्यूएबल, इतने इम्पॉर्टेंट वास्तु के एलिमेंट नहीं रहे फ्लैट्स के केस में जितने कि वो एक बंगलो में या एक ओपन प्लॉट में हुआ करते थे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि फ्लैट्स के पर्सपेक्टिव से मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कई फ्रेंड्स आपके साउथ वेस्ट एंट्री या साउथ एंट्री वाले फ्लैट्स को रिजेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं बॉस, यहाँ तो नहीं जाना है क्योंकि ये फ्लैट तो इनऑस्पिशियस है। तो आप उनके साथ शेयर करें कि बालकनीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंसेस से इन केस ऑफ फ्लैट्स। आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा किचन होना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का। आज हम लोग बात करेंगे कि इस प्रिंसिपल के पीछे रीज़न क्या है और अगर हम साउथ ईस्ट में किसी कारणवश अपना किचन नहीं बना पा रहे हैं तो हमें किस और डायरेक्शंस में किचन को हम बना सकते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि किचन के अंदर आने वाली एक्टिविटीज़ यानी कि सिंक, यानी कि हमारा बर्नर, रेफ्रिजरेटर, हमारे स्टोरेज की यूनिट्स, ये हम किचन के अंदर किस डायरेक्शन में प्लेस करनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो पूरा रहेगा किचन के बारे में। मैं हूं साकार मोहता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाई साकार में। हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाकर के सेट होता है और साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो ऐसी दिशा है
हमारे घरों की साउथ ईस्ट का डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन है जहां सूर्य की किरणें मैक्सिमम टाइम तक वहां पड़ती हैं, और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन रिलेटिवली हमारे बाकी घरों के बाकी डायरेक्शन से थोड़ा सा गर्म होता है, टेम्परेचर उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी कारण साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को आग्नेय कोण भी कहा जाता है, और इसी कारण माना जाता है कि इस डायरेक्शन में खाना बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यह डायरेक्शन तापमान में बाकी डायरेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है। तो यह बात तो तय है कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन नंबर 1 मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन है फॉर मेकिंग द किचन इन अ हाउस। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर हमारा किचन आता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है साउथ ईस्ट की डायरेक्शंस के बाद जहां हम किचन को बना सकते हैं? तो साउथ ईस्ट के बाद जो साउथ ईस्ट से सटी हुई डायरेक्शन, साउथ ईस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी सूटेबल है किचन बनाने के लिए। ईस्ट तक हम किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट से साउथ तक भी हम किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट के बाद उससे सटी हुई दोनों डायरेक्शंस, साउथ ईस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन और साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की डायरेक्शन नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन है किचन को बनाने के लिए। अगर हम ईस्ट के साइड में किचन को बनाते हैं, ईस्ट का साइड जो कि वायु तत्व को दर्शाता है और किचन जो है वो अग्नि तत्व है, तो अगर हम ईस्ट के साइड में किचन को बनाते हैं तो हमें अग्नि तत्व के को बैलेंस करने के लिए हमारे बर्नर के नीचे एक ग्रीन स्टोन लगाना पड़ेगा, और ऐसा करके हम ईस्ट में भी किचन को बना सकते हैं। इसके बाद की जो डायरेक्शंस है वो है वेस्टर्न साइड की डायरेक्शंस, जो कि स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में भी हम किचन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम किचन को बनाते हैं स्पेस एलिमेंट में, अगर हम अग्नि तत्व को डालते हैं, तो यहाँ हमें येलो कलर का स्टोन अपने बर्नर के नीचे प्लेस करना चाहिए, और ऐसा करने से हम जो फायर एलिमेंट है इसको हम थोड़ा कम करते हैं, ताकि स्पेस एलिमेंट को ये डिस्टर्ब ना करे। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं, यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों दिशाएं बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं किचन बनाने के लिए, क्योंकि जल में अगर आप अग्नि को डालेंगे तो ये एकदम एंटी एलिमेंट्स हैं। तो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में किचन को नहीं बनाना चाहिए। किसी कारणवश अगर हमें जल तत्व की दिशाएं ही मिलती हैं किचन बनाने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल नो है, बिल्कुल नॉट अलाउड है। नॉर्थ में फिर भी अगर हम किचन बनाते हैं तो वहाँ अगेन हम एक ग्रीन स्टोन यूज़ करेंगे अपने चूल्हे के नीचे, अपने बर्नर के नीचे। इसके अलावा एक और दिशा जो कि बिल्कुल ही डिसअलाउड है किचन बनाने के लिए, वो है सेंटर ऑफ द हाउस, यानी कि ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान पे किचन की एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ब्रह्मस्थान पे किचन अलाउड नहीं है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, साउथ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेकिंग अ किचन। साउथ ईस्ट से सटे हुए डायरेक्शन जो कि ईस्ट तक और साउथ तक एक्सटेंड होते हैं, सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेकिंग किचन। थर्ड बेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हम किचन बनाते हैं तो वहाँ हमें कुछ रेमेडी करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो बेस्ट डायरेक्शन है किचन बनाने के लिए, वो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की डायरेक्शन। अगर वहाँ भी हम किचन बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी छोटी सी रेमेडी करनी पड़ेगी। नॉर्थ की डायरेक्शन हमें अवॉइड करनी है। नॉर्थ ईस्ट नॉट अलाउड एट ऑल, सेंटर ऑफ द हाउस नॉट अलाउड एट ऑल। अब हम बात करते हैं कि जो किचन में हम स्लैब लगाते हैं, क्योंकि किचन में स्लैब हर जगह लगता है जिसके ऊपर हम बर्नर रखते हैं, जिसके ऊपर हम चॉपिंग का काम करते हैं, रोटी बेलने का काम करते हैं। तो किचन का जो स्लैब है वह किस कलर का होना चाहिए? अगर साउथ ईस्ट में हमारा किचन बन रहा है, साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण यानी कि फायर एलिमेंट का डायरेक्शन। अगर फायर एलिमेंट में हम किचन बना रहे हैं तो हमें वहाँ किचन में ब्लैक स्लैब को अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक और ब्लू सिंबलाइज करता है वाटर एलिमेंट को। तो अगेन अगर हम किचन साउथ ईस्ट में बना रहे हैं, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में बना रहे हैं, पर इस केस में हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम ब्लैक कलर का स्लैब लगा रहे हैं, जो कि अगेन वाटर एलिमेंट को का प्रतीक है। वाटर एलिमेंट हम फायर की दिशा में डाल रहे हैं। तो किचन अगर हम साउथ ईस्ट की दिशा में बना रहे हैं तो हमें या तो ऑफ वाइट क्रीम कलर का स्लैब रखना है, या फिर साउथ ईस्ट का कलर यानी कि फायर का कलर मरून, रेड, पिंक, इस फैमिली का कलर हम यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में अगर अपना किचन बना रहे हैं तो वहाँ जो स्लैब है वो पूरा स्लैब या तो ऑफ वाइट कलर का हो और या फिर ग्रीन कलर का हो। अगर हम ऑफ वाइट कलर के स्लैब को भी यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट बर्नर के नीचे हमें ग्रीन कलर का स्टोन रखना चाहिए, ताकि हम जो फायर एलिमेंट हम एयर एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट को हम थोड़ा सबसाइड कर सकें, थोड़ा सप्रेस कर सकें और इतना एंटी एलिमेंट्स आपस में ना रहे। अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शंस में यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की डायरेक्शन में अगर हम अपना किचन बना रहे हैं तो हमें वाइट या ग्रे कलर का स्लैब हम यूज़ कर सकते हैं, वाइट ऑफ वाइट ग्रे कलर के स्लैब्स को यूज़ कर सकते हैं, पर बर्नर के नीचे हमें येलो कलर का स्टोन रखना है। अब हम आ जाते हैं किचन के इंटीरियर पे, यानी कि किचन के अंदर। किचन तो हमने सही जोन में बना ली, पर किचन के अंदर हमें कहाँ किस चीज़ को कहाँ प्लेस करना है, बर्नर को कहाँ प्लेस करना है, सिंक को कहाँ प्लेस करना है। तो कुछ छोटे थ्योरीज हैं, कुछ छोटे रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि किचन का बर्नर और किचन का सिंक दोनों एडजेसेंट अगल बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बिल्कुल अगल बगल में नहीं होने चाहिए। अगर सिंक हमारा एक वॉल पे है, किचन के एक वॉल पे है, तो उसके एडजेसेंट दूसरी वॉल पे, बगल वाली वॉल पे हम बर्नर रख सकते हैं। एक और छोटी सी थ्योरी, और छोटी सी रूल यह है कि अगर हमारा किचन और टॉयलेट एक कॉमन वॉल शेयर करता है तो उस वॉल पे हम बर्नर को नहीं लगाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वॉल ऐसा है जिसके दूसरे साइड, एक साइड तो किचन है और दूसरे साइड उसके टॉयलेट है, और उसी साइड पे हमारा टॉयलेट सीट लगा हुआ है, तो हम किचन के बर्नर को, ऐसा जो चूल्हा है जिस पे हम खाना बनाते हैं, उसको हम बिल्कुल टॉयलेट सीट के पीछे नहीं लगाएंगे। हम उस वॉल को छोड़ करके दूसरी वॉल पर अपने बर्नर को लगाएंगे। किचन के अंदर बर्नर लगाने के डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो किचन के अंदर अगेन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि आग्नेय कोण है, किचन का आग्नेय कोण है, वहाँ अगर हम बर्नर लगाएं तो बेस्ट है। इसके बाद अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर बर्नर को लगाते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में बर्नर को लगाते हैं तो खाना बनाने के समय हमारा फेस ईस्ट की तरफ होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम फेस कर रहे होंगे खाना बनाने के समय। अब हम आते हैं एक अगले यूटिलिटी पे जो कि हमेशा होता है किचन में, वो है रेफ्रिजरेटर। मैक्सिमम केसेस में रेफ्रिजरेटर जो है वो किचन के अंदर ही होता है। रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए उपयुक्त डायरेक्शंस जो हैं वो साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ये उपयुक्त डायरेक्शंस है रेफ्रिजरेटर को लगाने की। किचन के अंदर स्टोरेज यूनिट्स भी होती हैं, ऐसी यूनिट्स जिसमें हम क्रॉकरी रखते हैं, ऐसी यूनिट्स जिसमें हम अपना राशन का सामान रखते हैं। तो ये यूनिट्स जो हैं हम किचन के अंदर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट, किचन के अंदर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को हम भारी कर सकते हैं, वहाँ हम स्टोरेज की यूनिट्स लगा सकते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी हम स्टोरेज की यूनिट्स को लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ किचन के अंदर की दिशा की। किचन की उपयुक्त दिशा मैंने वीडियो में पहले बताई, और अब हम बात कर रहे हैं कि किचन के अंदर जो हमारे यूटिलिटी पॉइंट्स हैं, जो यूटिलिटी के सामान हैं, उसे हमें कहाँ प्लेस करना है। तो जो यूटिलिटी के हिसाब से जो हमारी जो स्टोरेज के यूनिट्स हैं उसे हम साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि किचन के रिस्पेक्ट में वास्तु से रिलेटेड जो नियम हैं, किचन को हमें वास्तु के हिसाब से घर में किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए, अगर हम साउथ ईस्ट में किचन को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे डायरेक्शंस में हम किचन को प्लेस कर रहे हैं तो हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, किचन के अंदर हमें स्लैब किस कलर के यूज़ करने चाहिए, किस डायरेक्शन में किचन होने से किस कलर के स्लैब को यूज़ करना चाहिए, और साथ ही किचन के अंदर के जो यूटिलिटी के आइटम्स हैं, रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज, सिंक और हमारा गैस स्टोव यानी कि बर्नर, ये हमें किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपके यूज़ का हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कोई भी अभी अपना नया घर बना रहा हो या नया घर चुन रहा हो, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।